हम जाएंगे मकाऊ की तरफ। और मकाऊ के अंदर जाने से पहले ना हमारे को यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करना है, और इमिग्रेशन क्लियर करके और उसके बाद हमारे को टिकट बाय कर, और इमिग्रेशन क्लियर करके चलते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रिज पे जो कि समुंदर के अंदर है। गाइस ऐसे एक टिकट काउंटर है जहाँ से अपने को टिकट खरीदनी है, तो अपने को मकाऊ जाना, तो मैंने मकाऊ पे क्लिक कर दिया। और गाइस ये बसेस हमारे को लेके जाएंगी मकाऊ टर्मिनल के, मकाऊ के टर्मिनल पे, बस टर्मिनल पे। और इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा लिटरली, बस सिंपल सा एक स्लिप सा निकाल के दे दिया, पासपोर्ट स्कैन किया, फोटो मैच करी, दैट्स इट। और उसके बाद बोले कि जाओ। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ मकाऊ, और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ अपना ऑक्टोपस कार्ड को टॉप अप करने के लिए, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड से इजी हो जाता है उधर टिकट बाय करना। तो चलो दिखाता हूँ आपको कैसे आप बाय कर सकते हो। पहले सबसे पहले ऑक्टोपस कार्ड डालना है, उसके बाद इसको पकड़ा देना है, नोट जितने का भी टॉप अप करना है, ठीक है। इसी नोट ले लेगा इसको अंदर, और ये इसके अंदर ऐड कर देगा। 186 होगी रिमेनिंग वैल्यू, ओके। अब मैं अपना कार्ड निकाल सकता हूँ। अब दोनों में हमारे 186 इसके अंदर हैं, तो हम इजीली अब जा सकते हैं मकाऊ। और हम जाएंगे बस से, क्योंकि बस सस्ती भी है और डायरेक्ट भी जाएगी। और गाइस जब आप मकाऊ जाओगे ना, तो आपको इस वाले बस स्टॉप पे आना है जो कि A25 है, और इस पर ना लिखा भी हुआ है हांगकांग पोर्ट ऑफ HK जुहाई मकाऊ ब्रिज। और A25 बस एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, उसमें बैठ के जाना है और वो पहुंचा देगी अपने को पोर्ट पे। और ये देखो गाइस कितनी मस्त मस्त गाड़ी है यार हांगकांग में भी। ये AMG है भाई साहब, कितनी सेक्सी लग रही है ना, रियल लाइफ में देखने में ऐसी लग रही है भाई साहब, बिल्कुल फ्लैट। और गाइस जो आपको उस ब्रिज के ऊपर, जो ब्रिज वाला पोर्ट है, उस पर जो बस लेके जाएगी ये है A25, और इसमें अपने को जाना है और अपने को करना है टैप। इसने काटे 40, ओके 40.8 काटे। आई थिंक हम जब रिटर्न आएंगे ना तो 20 लगेंगे, मतलब $60 में अपना आना जाना हो जाएगा इसके अंदर। आजा, मेहनत लगाओ, मेहनत। और गाइस ये बहुत तेज भगाते हैं, मतलब गिरा देते हैं बिल्कुल। और गाइस फर्स्ट सीट से देखो भाई साहब व्यू लेते हुए जाएंगे। कम से कम 30 मिनट का डिस्टेंस कवर करना है अपने को। और गाइस इन्होंने ना रोडों की तो मस्त वाली भूल भुलैया बना रखी है, पीछे तगड़ी थी, और आगे देखो भाई साहब कितना ऊंचा ब्रिज बना रखा है, मतलब हद ऊंचा। और अभी हम जो जाएंगे ना मकाऊ जाएंगे, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज है, दिखाते हैं आगे चल के। मैं अभी फर्स्ट टाइम देखूँगा कैसा सा होगा भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज। और गाइस ये देखो इस पहाड़ के नीचे से ना टनल बना रखी है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे से, और काफ़ी मस्त है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। कल जब मैं आया था ना, ये देख के मज़ा आया था, मतलब जब लैंड किया था हांगकांग में, उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब देखो कितनी मस्त लग रही है ना। और गाइस मेरे को ना इन बसेस की ना एक बात बढ़िया लगी, ये ना लेन मेंटेन करती हैं, मतलब ये बस की अलग से लेन है, जैसे जिसमें चली हुई है बस की और बड़े व्हीकल की है, इसी में चलेगी। ये ओवरटेक नहीं करेगी, लेफ़्ट राइट नहीं करेगी, और एक स्पीड से चलेगी 60-70 की स्पीड से, मतलब तगड़े तरीके से मेंटेन कर रखी है भाई साहब इन्होंने। काफ़ी डिसिप्लिन है इनका जो भी ट्रैफिक है। और गाइस हम आ गए हैं उस बिल्डिंग के पास जिसका नाम है पैसेंजर क्लियरेंस बिल्डिंग, और ये सामने वाली बिल्डिंग है, और हमारे को पैदल चलना है ये वाली जो बिल्डिंग है जहाँ पे बस वगैरह खड़ी हैं। जिस बस ने हमारे को छोड़ दिया है बस टर्मिनल पे, और यहाँ से हम जाएंगे मकाऊ की तरफ। और मकाऊ के अंदर जाने से पहले ना हमारे को यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करना है, और इमिग्रेशन क्लियर करके और उसके बाद हमारे को टिकट बाय करनी है, जिसकी $65 है दिन में, और 6 बजे के बाद, मतलब रात के 12 से 6 के बीच में आएंगे तो 70 है, और 24 घंटे चलती हैं ये बसेस। तो चलो चलते हैं, जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, और इमिग्रेशन क्लियर करके चलते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रिज पे जो कि समुंदर के अंदर है। और गाइस ये अंदर से देखने में कुछ ऐसा है, मतलब आगे इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, और इधर बहुत सारे आउटलेट्स बने हुए हैं, फूड वगैरह खा सकते हो, और इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई हैं कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, वो सारी चीज़ें। गाइस ऐसे एक टिकट काउंटर है जहाँ से अपने को टिकट खरीदनी है, तो अपने को मकाऊ जाना, तो मैंने मकाऊ पे क्लिक कर दिया। और अब ये बोल रहा है कितने अडल्ट हैं, एक करिए 1 पैसे हांगकांग डॉलर की है, बच्चे हैं तो 33 की है। तो मैं करता हूँ कन्फर्म और करता हूँ ऑक्टोपस कार्ड, और ये सिंगल साइड की है, रिटर्न के टाइम पे शायद अलग से चाहिए होगी उधर से। देखते हैं कैसे बाय कर सकते हैं, वो उधर पहुँच के बताऊँगा कि कैसे बाय कर सकते हैं।
क्योंकि अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है उधर से आते टाइम क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। बाकी इमिग्रेशन स्मूथ था, कुछ नहीं पूछा, बस जो डिपार्चर अराइवल वाली स्लिप थी ना वो उसने रख ली, और जो वहाँ पे हमारे को मल्टीपल एंट्री की स्लिप दी थी ना छोटी सी, वो हमारे को रिटर्न कर दी। बाकी पासपोर्ट में कोई स्टैंप नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं, बस एक मुँह बता था मकाऊ जा रहे हो, मैं हाँ मकाऊ जा रहे हैं, दैट्स इट। और उसके बाद जाने दिया। और गाइस टिकट बाय करने के बाद ना आप इधर एरो देख लेना, मकाऊ पोर्ट की तरफ जाना है तो हम जाएंगे उधर, और वहाँ से अपने को मिलेंगी बस, और देखते हैं कैसे पहुंचना है वहाँ पे। और मतलब इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद ना एक छोटा सा ड्यूटी फ्री एरिया भी था, और उससे निकलते ही कस्टम से निकलते ही ये इधर वेंडिंग मशीन लगी थी जहाँ से हम टिकट बाय कर सकते थे। और अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे, यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी चेक काइंड ऑफ लगा हुआ है, जो मेरे ख्याल से टिकट चेक करेंगे और उसके बाद हमारे को बिठा देंगे बसेस के अंदर। और इन्होंने हमारी ये टिकट स्कैन करी, और स्कैन करने के बाद हमारे को छोड़ दिया। अब बाहर भाई साहब बहुत सारी बस लगी हुई हैं, इनमें से कोई एक बस लेनी है, जाके देखते हैं कौन सी बस लेनी है। इस पे वैसे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, तो उधर ही जाके पता चलेगा एग्जैक्टली किस बस में हमारे को जाना है। और गाइज ये बसेस हमारे को लेके जाएंगी मकाऊ के टर्मिनल पे, बस टर्मिनल पे, हांगकॉन्ग वाले पोर्ट से। तो देखते हैं कैसा। यहाँ पे ना ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कोई जई गेहूँ की होया करे ना, गेहूँ कटे जब नए जब आया करे, खुशबू सी कुछ आ रही है। और बाकी बसेस काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है देखने में। अभी अंदर जाके देखते हैं, डबल डेकर है वैसे ये भी, और पहुँचते हैं मकाऊ। और गाइज ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी बस लें। आप इधर आके कोई सी भी बस लेना, ये आपको टर्मिनल पे उतार देंगी उधर, और उतरने के बाद वहाँ से फिर आपको दूसरी बसेस लेनी है, और उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, इस टिकट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ आपको पोर्ट से पोर्ट तक ही पहुँचाएंगी। और गाइज यहाँ से ना बस भर के चलती है बढ़िया, और हमारे को सबसे पीछे सीट मिली है, और हम निकल चुके हैं मकाऊ हांगकॉन्ग के पोर्ट से। और गाइस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है ये, जो स्टार्ट हो गया है, और ये 55 किलोमीटर लॉन्ग है, और आई थिंक 30-40 मिनट में कवर करेगा ये पूरे ब्रिज को। और सेंटर में जाने के बाद व्यू देता हूँ आपको इस ब्रिज के। और गाइस ये ब्रिज स्टार्ट होने से पहले ना इन्होंने ना समुद्र के नीचे से टनल बना रखी है, उससे निकल के फिर उस ब्रिज पे चढ़ेंगे जो 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये देखो अभी हम पानी के अंदर घुस गए हैं, समुद्र के अंदर, और ऐसा कुछ दिखता है पीछे से। और अब आ गए हम टनल के अंदर, और ये लगभग 1 से लेके 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है। और ये क्रॉस करने के बाद हम ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल समुद्र के अंदर बना रखा भाई साहब, 55 किलोमीटर तक का। और गाइस ये निकल गए हम टनल से, और भाई ये 1-1.5 किलोमीटर नहीं, कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी थी, मतलब हमारे को 4-5 मिनट लगी इसमें से निकलते। और अब स्टार्ट होगा ब्रिज। और ये शुरू हो गया गाइस ब्रिज। और देख लो गाइस कैसा समुंदर के अंदर ब्रिज बना रखा भाई साहब, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर, और बीच में ब्रिज। भाई तकड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब इतने गहरे समुंदर के अंदर भी भाई साहब इन्होंने ब्रिज बना रखे हैं, और जिस पे आप गाड़ी बस ड्राइव कर सकते हो आराम से। भाई साहब तगड़ा ही है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो पानी के अंदर है, यानी समुंदर के अंदर है, और इसको 55 किलोमीटर लंबा है ये, और जिसमें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर लंबी टनल है। और उसके बाद जो हांगकॉन्ग है, हांगकॉन्ग को मकाऊ से जोड़ता है, यानी बाहरों बाहर। और गाइस हमारा ये ब्रिज हो गया कंप्लीट, और लगभग 35-40 मिनट में कंप्लीट हुआ। और अब आ गए हम मकाऊ में, और यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे और इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, और ऑफिशियली चले जाएंगे मकाऊ। और मकाऊ भी देखने में काफ़ी सही लग रहा है बाहर से तो भाई साहब, मतलब वेल डिज़ाइन। बाकी शायद रिच कंट्री है ये भी, मतलब सिटी, तो वेल मेंटेन ही पाएंगे सारे रोड वगैरह। तो गाइस फाइनली बस ने हमारे को उतार दिया है मकाऊ पोर्ट पे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन क्लियर करके मिलते हैं मकाऊ में। और गाइस अभी हम घुस गए हैं अराइवल पे मकाऊ के। जैसे आपको पता है कि इमिग्रेशन में ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, तो इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो गया है। और इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा लिटरली, बस सिंपल सा एक स्लिप सा निकाल के दे दिया, पासपोर्ट स्कैन किया, फ़ोटो मैच करी, दैट्स इट। और उसके बाद बोले कि जाओ।
और गाइज इधर ना लिख रखा है सारा, अगर आपको ना कैथेड्रल देखने जाना है तो टूरिस्ट वाली बस लेना, कैसीनो जाना है तो येलो वाली बस लेना, और नॉर्मल रेड बस में आप कहीं पे जा सकते हो, टैक्सी कहीं से भी ले सकते हो, और यहाँ से आप मतलब इजीली जा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना है बस। और यहाँ की जो करेंसी है ना वो पटाखा है, ना कि ओवर। अगर आपके पास अगर हांगकांग डॉलर भी हैं तो भी वो चल जाते हैं, मतलब सेम सा ही रेट है इनका। तो वैसे एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास हैं तो चल जाएंगे। और बस इसके अंदर जब आप जाओगे ना तो आपके पास खुले पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चेंज नहीं देंगे बिल्कुल भी, आपके पास कट टू कट चेंज होना चाहिए। अदरवाइज़ आपने फॉर एग्जांपल $6 की टिकट और आपने 10 डाल दिया तो रिटर्न नहीं आएगा, 10 आपका गया। तो थोड़ी बहुत खुली करेंसी भी कैरी करना। और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और 101 नंबर बस लेंगे जो हमारे को लेके जाएगी कैथेड्रल की तरफ। और गाइस अगर आपको सेंट पॉल कैथेड्रल जाना है ना तो आपको ये वाली बस लेनी है, रेड वाली 101 नंबर, जो आपको एग्जिट करते ही पिलर दिख जाएगा, और इससे हम उधर जाएंगे अभी। और गाइस देखो इधर भी बोर्ड लगे हुए हैं बसेस के, पब्लिक बस के, 101 वाला काउंटर, और इधर से अपने को जाना है। आई थिंक इधर से हम टिकट भी ले सकते हैं, शायद डायरेक्ट बस में भी चढ़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन होने चाहिए। बाकी आगे चल के देखते हैं, और कितने डॉलर की टिकट, मतलब कितने पटाखा की टिकट है वो भी देखते हैं।